दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम भगवान बुद्ध और अंकमान की कहानी को सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों इस कहानी में अंकमान ने इस संसार की सेवा करनी चाहिए तो उससे भगवान बुद्ध ने क्या कहा। आइए दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानते हैं। आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों एक बार अंकमान ने अपने मन के अंदर यह निश्चय कर लिया कि हमें समाज सेवक बनना है। जिस तरह से भगवान बुद्ध इस समाज की सेवा करते हैं और लोगों का दुख दर्द दूर करते हैं और लोगों के दिलों में रहते हैं, इसी प्रकार से मैं भी इस समाज की सेवा करूंगा और संसार के दुखों को दूर करके इस संसार में सबकी नज़रों में अपने आप को महान बना के रहूंगा। ऐसा विचार किया और वो ये सोचकर कि पहले हमें भगवान बुद्ध से मिलना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि ऐसा वो करते कैसे। वो भगवान बुद्ध के पास जा पहुंचा और भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हुए उसने कहा, हे महात्मन, मैं भी आपकी तरह समाज सेवा करना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि समाज की सेवा करने के लिए पहले योग्यता को दिखाना होता है। आप पहले उस योग्य बनकर आओ, तब आप समाज की सेवा करके और समाज के दिलों में राज कर सकते हो। अंकमान चुपचाप वहां से चला गया और उसने बहुत ही कलाएं सीखी, जैसे बाण बनाना, मल्ल युद्ध करना। नाना प्रकार की कलाओं से वो निपुण हो गया। उसने अनेकों प्रकार की कलाएं सीख ली। 10 वर्ष समय बिताने के बाद यहाँ तक कि युद्ध क्षेत्र में भी वो बहुत बलशाली था, निपुण हो गया युद्ध क्षेत्र में, और उसे धार्मिक ज्ञान भी हो गया। वो नाना प्रकार की विद्याओं को सीख करके और वो अहंकार से भर गया। जब उसमें सारी विद्याएं आ गईं तो उसे अहंकार हो गया और फिर उस अहंकार की वजह से उसने सोचा कि अब हम भगवान बुद्ध की तरह संसार में महान हो जाएंगे। और ये सोचकर वो भगवान बुद्ध के समीप गया और कहने लगा कि हे महात्मन, अब मैं हर प्रकार से निपुण हो चुका हूँ। मुझमें 28 कलाएं हैं। चित्रकारी, मल्ल युद्ध और वीर गति को प्राप्त करने के ऐसे ऐसे साधन हैं, आत्मज्ञान के साधन हैं। मैं 28 कलाओं में निपुण हो चुका हूँ। अब तो मैं संसार की सेवा कर सकता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, इसके लिए आपको अपनी योग्यता की परीक्षा देनी होगी, इसलिए आप आज घर जाओ। मैं आपकी योग्यता की परीक्षा लेकर ही आपको इस रास्ते पर बिठा दूंगा। वो अंकमान चुपचाप घर चला आया और संध्या के समय भगवान बुद्ध ने भेष बदलकर और उसके दरवाजे पर आए। उसे अपशब्द बोलने लगे, उसे क्रोध दिलाने लगे। अंकमान क्रोध में आ गया और वो उन्हें मारने के लिए दौड़ा। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए चुपचाप चले आए। फिर उन्होंने सुबह 2 व्यक्तियों को भेजा, अपने बौद्ध भिक्षुकों को भेष बदलकर, और वहां जाकर उसे कहने के लिए कहा कि तुम्हें राजा ने बुलाया है, तुम्हें मंत्री का पद राजा देना चाहते हैं, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे। वह दोनों व्यक्ति उस अंकमान के पास गए और कहा, हे विप्रवर, तुम्हें राजा ने बुलाया है क्योंकि राजा को मंत्री पद के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है और तुम में वो सारे गुण विद्यमान हैं। क्या तुम राजा के लिए मंत्री पद स्वीकार करते हो। अंकमान ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, यह पद मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं ही तो हूँ इस पद के योग्य। वो दोनों व्यक्ति फिर मुस्कुराने लगे। अंकमान को संदेश हो गया। उसने
उनसे पूछा कि भैया आप लोग हैं कौन और मुस्कुरा क्यों रहे। तभी देखता क्या है कि पीछे से भगवान बुद्ध आते हैं आम्रपाली के संग, और आम्रपाली को ले करके जब भगवान बुद्ध उसके समीप गए तो वो टिकटिकी लगाकर अंकमान आम्रपाली की सुंदरता को देख रहा था। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे अंकमान, आप कल आके मुझे मेरे बौद्ध धर्म में सभा में मिले, और ये कहकर वो सब चले आते। दूसरा दिन हुआ, बौद्ध भिक्षुओं की सभा लगी हुई थी। वहाँ अंकमान आता है और कहता है, हे महात्मन, क्या मैं अब इस योग्य हो गया हूँ? आपने मुझे बुलाया है तो मुझे मेरा पद दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम में ज्ञान तो हो गया है, परंतु काम, क्रोध, मद, लोभ, इन चीज़ों से अभी तुम संसार से हट नहीं पाए हो। तुम्हारा मन में, तुम्हारे मस्तिष्क में हमेशा काम, क्रोध, मद, लोभ आज भी विद्यमान है। इसलिए जब तक आप इसका त्याग नहीं करते हो तब तक आप इस राह पर नहीं चल सकते हो। तब अंकमान को अपने किए पर की हुई सारी बातें याद आने लगीं। उन्होंने महात्मा बुद्ध पर क्रोध करके उन्हें मारने के लिए दौड़ा था, और वहीं पर उसने मंत्री पद भी स्वीकार किया था। आम्रपाली को वो टिकटिकी लगाकर देख रहा था, जिससे उसके अंदर काम की भावना उत्पन्न हो रही थी। भगवान बुद्ध ने कहा, अभी तुम इस योग्य नहीं हुए हो कि तुम संसार की सेवा कर सको। अंकमान का सर शर्म से नीचे झुक गया और वो चुपचाप अपने भवन चला आया। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि समाज का सेवक वही बन सकता है जो काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सारी चीज़ों पर विजय पा ले। सिर्फ कलाएं ही जीवन के लिए नहीं हैं, सबसे ज़रूरी है काम, क्रोध पर विजय पाना। तो दोस्तों, ये थी आज के वीडियो की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात यूं ही होती रहे। दोस्तों, नमस्कार।